अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फार लूप के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो फार लूप किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या काम होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये एक मैंने छोटी सी प्रोग्राम फाइल बनाई है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ये प्रोग्राम हमारा रिज़ल्ट जो है 1 से लेके 5 तक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो इसके अंदर मैंने फार लूप का इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि फार लूप जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो मैंने 1 से 5 तक अपना रिजल्ट जो है प्रिंट करवाना है, तो इसका मतलब 1 से लेके 5 तक मेरी स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने अपने रिजल्ट को एक से ज़्यादा टाइम प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो लूप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है फार लूप, और फार लूप को काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। मतलब ये कि हमने एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि हमारी लूप इतने मरतबा जो है इतने टाइम जो है चलनी चाहिए प्रोग्राम के अंदर, तो हमारी लूप उतना टाइम चलेगी और फिर एग्जिट पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक मैंने प्रोग्राम फाइल बनाई जिसमें मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है n। क्लियर स्क्रीन फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया ताकि हमारी स्क्रीन क्लियर हो। यहाँ पर मैं फार लूप का इस्तेमाल करता हूँ। ये फार लूप के लिए ये जो फार वर्ड है ये एक कीवर्ड है। इसके अंदर मैंने जो वेरिएबल था हमारा उसको इनिशियलाइज करवाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी 1। मैंने कहा यहाँ पर मैंने फिर कंडीशन अप्लाई की। मैंने कहा जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5 होनी चाहिए। मतलब ये कि 5 तक हमारे यहाँ लूप जो है ये चलनी चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है कि जो वैल्यू जो रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो वो 5 टाइम प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दिया n++, ताकि जैसे जैसे हमारी स्टेटमेंट चलती जाए एग्जीक्यूट हो, जैसे हमारी लूप चले तो 1 का इजाफा होता जाए, 1 जो है इंक्रीज होता जाए। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया ताकि हमारी वैल्यू प्रिंट हो। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम हमारी वैल्यू को 1 से लेके 5 तक जो है प्रिंट कर देगा। तो आइए अब इसका रिजल्ट देखते हैं। कंट्रोल F9 को प्रेस किया और आप देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट 1 2 3 4 5। तो ये कैसे हुआ कि हमारी लूप जो थी ये चल रही थी। मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की 1 वेरिएबल को, कंडीशन अप्लाई कर दी कि 5 टाइम जो है ये चलनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, हर टाइम एक का इजाफा होता जाए, इंक्रीमेंट होता जाए 1। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन में लिखता हूँ 10 तो ये हमारी वैल्यू 10 टाइम प्रिंट होगी। चलिए आप देखते हैं इसको रन करके। तो आप देखिए हमारी वैल्यू जो है वो 10 टाइम प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर फार लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की फार लूप के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।